जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त होगा। तो हमने जो है अगले वीडियो में, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें जो है हम निकट दृष्टि दोष के निवारण तक पढ़ लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि दोष के कारण, सॉरी, हाँ, निकट दृष्टि दोष के कारण पढ़ लिए थे, इसमें निवारण पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद देखेंगे दूर दृष्टि दोष देखेंगे, और इस चैप्टर में जो है जितने भी दोष हैं सभी को जो है पूर्ण करते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है। तो इसमें लिखा गया है निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो इस दोष का निवारण क्या है, इसमें होता क्या है कि कहने को तो ये निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें बिल्कुल विपरीत होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, कहा तो जा रहा निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें होता क्या है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो वो कौन सा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन जो है बहुत ही बनी रहती है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक। तो आ जाइए निकट दृष्टि दोष का निवारण पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें है क्या, लिखा गया इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। इसमें जो है आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाने की वजह से इसका निकट बिंदु जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक। तो वही कह रहा है इसमें कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, ठीक। फिर क्या होता है, अतः इसके निवारण के लिए हमें उस लेंस की आवश्यकता होती है जो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को यह पर केंद्रित करे। हमें इसके निवारण के लिए उस लेंस की आवश्यकता होती है जो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को उसके फोकस एफ पर केंद्रित करे, जिससे कि उसका प्रतिबिंब जो है जाकर के रेटिना पर बन जाए, ठीक। यह पर केंद्रित करे जिससे प्रकाश की किरणें अपसरित होकर के रेटिना पर बने। अतः इसके लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। देखिए इस चित्र में हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका मानव नेत्र है, ठीक। मानव नेत्र का ये जो है नेत्र लेंस है, ठीक। उसके बाद इसमें जो है आपको ये निकट दृष्टि दोष को दिखाया गया है, लेकिन इसमें निवारण कर दिया गया है। इसमें जब आप अवतल लेंस यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो इसका जो है गोलक का व्यास बड़ा हो जाने से इसका जो है ये जो है यहीं पर आकर के बन जाती है, जिसके कारण ये रेटिना पर प्रकाश की किरणें आपतित नहीं होती हैं, जिसके कारण वस्तुएं जो है सुव्यवस्थित यानी अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस को लगा देते हैं। जब हम लोग इसके सामने अवतल लेंस को लगा देंगे तो इससे दूर बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ये दूर बिंदु है। दूर बिंदु से लिख दीजिए यहाँ पे, दूर बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें, ये आपकी दूर बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। दूर बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये आपकी दूर बिंदु से जो है प्रकाश की किरणें आ रही हैं, और ये जो है जब अवतल लेंस पर आपतित होंगी, इस अवतल लेंस से होकर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका नेत्र लेंस लगा है। नेत्र लेंस से आप सीधा जाकर के किस पर जो है मिलेंगी, ये जो है आपके रेटिना पर जो है प्रतिबिंबित होंगी, जिसके कारण से हमें वस्तुएं जो है स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप बोल देंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें जो है अभी बता रहे थे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, उसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष है। इसमें दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई देंगी। क्या है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, इसलिए इसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जो नहीं दिखाई देंगी वही दोष, दूर नहीं दिखाई दे रहा दूर दृष्टि दोष, निकट नहीं दिखाई दे रहा निकट दृष्टि दोष। इसी प्रकार से आप जो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। तो दूर दृष्टि दोष में है क्या, इसमें इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं,
क्या है, दूर की वस्तुएं जो है आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब आपको निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, तो आप उस दृष्टि दोष को जो है दूरदृष्टि दोष का नाम दे देंगे। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है दूरदृष्टि दोष होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। ठीक, तो दूरदृष्टि दोष होने के दो मुख्य कारण होते हैं। तो इसमें पहला कारण क्या है कि आंख के गोलक का जो व्यास है, ठीक, आंख के गोलक का व्यास जो है लिखा गया है यहाँ पे, आंख के गोलक का व्यास क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। आंख के गोलक का व्यास कम हो जाने के कारण इसमें, जिसके कारण लेंस तथा रेटिना के बीच क्या है, लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। यहां पर क्या था, गोलक का व्यास बढ़ जा रहा था, लेकिन दूरदृष्टि दोष में क्या है, इसके गोलक का व्यास कम हो जा रहा है, जिसके कारण से उसमें रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरा कारण क्या है, इसमें दूसरा कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। ठीक, यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी गलती हो गया है, यहाँ है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। ठीक, क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब आपकी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसके फोकस दूरी के बीच की दूरी जो है, फोकस के बीच की दूरी जो है बढ़ जाएगी, जिसके कारण से हमें वस्तुएं स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, इसको फटाक से जो है आप लिख लीजिए, इसके बाद जो है हम इसके निवारण को जो है देखते हैं। आ जाइए, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण। ठीक, तो दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या देखिएगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की दूर बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। इसका जो दूर बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। अतः इसे एक ऐसे लेंस की आवश्यकता होती है जो निकट से चलने वाली प्रकाश की किरणें को दूर बिंदु O पर प्रतिबिंब बनाए। ठीक है, अतः इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। आपने जैसा कि हमने पढ़ाया अभी कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता था कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती थी परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी। तो इस दोष के लिए हमें, इस दोष का निवारण पढ़ रहे हैं, तो इस दोष के निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें निकट की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है जरा दूरदर्शिता। यह भी एक प्रकार का रोग है। इस रोग में क्या होता है कि ना व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ना व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों होता है। ठीक, तो इस रोग के होने का मुख्य कारण क्या है, आयु का बढ़ना। ठीक, धीरे धीरे जब देखिए बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो उनको ना तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो उनको जो है जरा दूरदर्शिता हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या है, जिसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अतः इसके लिए व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों की आवश्यकता होती है, जिसमें उत्तल लेंस को आपको नीचे की ओर लगाया जाता है और अवतल लेंस को ऊपर की ओर लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है अंधबिंदुता। यह भी एक रोग है। इसमें क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को एक ही दूरी पर स्थित वस्तु को ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस रोग के होने का मुख्य कारण कार्निया का पूर्ण रूप से गोल न होना। इसमें क्या होता है, कोई एक ऐसा बिंदु पर वस्तु रखी हो जहां पर ना वो वस्तु क्षैतिज दिखाई दे ना वो ऊर्ध्वाधर दिखाई दे, अर्थात वो वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देंगी, तो उसमें क्या होगा, अंधबिंदुता रोग होगा। इसमें क्या होता है, इस रोग के होने का मुख्य कारण होता है जो आपकी आंख की कार्निया होती है, कार्निया पढ़ाए थे हम, तो वो कार्निया का पूर्ण रूप से गोल ना होना। जब पूर्ण रूप से आपकी कार्निया गोल नहीं रहेगी तो आप क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुएं
स्पष्ट तरीके से देख नहीं पाएंगे। और इस दोष के निवारण के लिए हमें एक बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। इसमें दिया गया है इस रोग में चश्मे में बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद आपका एक लास्ट दोष आ जाता है निकट दृष्टि दोष में। इसमें आपका है वर्णांधता। इसे हम लोग हीमोफीलिया के नाम से ज्यादा परिचित हैं। ठीक है, इसमें क्या है, क्या है ये वर्णांधता। ठीक, वर्णांधता क्या है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। ठीक, क्या है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इसको, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि रंगों में भेद ना कर पाना। ठीक, तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। इस रोग के होने का मुख्य कारण है नेत्र में संघ कोशिकाओं के कम होना। जब आपकी नेत्र कोशिकाओं में संघ कोशिका की कमी हो जाती है तो उसमें आपको वर्णांधता हो जाती है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। यह रोग जो है यही एक रोग है जो अनुवांशिक होता है। यह रोग जो है आपको अपने माता पिता से प्रदान होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो जो है आपको यदि अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।